चलो आज हम लोग समझेंगे लिंग निर्धारण कैसे होती है, ठीक है ना। लिंग निर्धारण कैसे होती है, मतलब कहने का मतलब है बेटा होगा या बेटी होगा वो निर्भर किस पर करेगा, पिता पे करेगा या माता पे करेगा, कोई दिक्कत। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से जानने वाले हैं हम लोग, और ध्यान देके बस देखना है और सीखना है, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि हम लोग सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, कोई दिक्कत। और कुछ हो ना हो, एक क्वेश्चन दिखेगी, हर साल पूछती है, हर साल, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन दिखेगी ही दिखेगी, कोई दिक्कत। तो अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए जो गुणसूत्र होता है किस में, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है, 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। सबसे पहले यही पूछेगा कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी, 23 जोड़ी होते हैं। और मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, कोई दिक्कत। जैसे तुम लोग देखो कबूतरक जोड़ी तो चपलक जोड़ी, हाँ ये वो तो नहीं बोलेंगे, तो जोड़ी मतलब हमेशा 2 को, और 23 जोड़ी मतलब संख्या में कितना हो गया, 46। तुम एक जोड़ी चप्पल खरीदा तो संख्या में कितना, 2 को है, और जोड़ी कितना है, 1 है, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि पिछले कहने का मतलब है कि जैसे कि किसी को बेटा हुआ है, किसी को बेटी हुआ है, तो वो किस पे निर्धारण करता है, उसका लिंग, ये बेटी हुई तो लिंग निर्धारण किस पे किया, माता से होती है या पिता से होती है, तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मतलब बढ़िया से समझेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ तो समझ गया, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी, और संख्या कितनी होती है, 46। तो इधर लिखते हैं माता, ठीक है ना, और इधर लिखते हैं क्या, पिता लिखते हैं, कोई दिक्कत। तुम लोग को एक चीज बताते हैं, जो गुणसूत्र की संख्या होती है, वो होती कितना है, 46 होती है, कितना होती है, 46 होती है, चाहे माता रहे या पिता रहे, तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। अब तुम लोग एक चीज बताते हैं कि 46 में से 44 गुणसूत्र दोनों में बराबर होती है। जो 44 गुणसूत्र है दोनों में क्या होती है, बराबर होती है, कोई समस्या। जो 44 गुणसूत्र होती है वो दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। तो 45वां होता है कौन, x, और 46वां कौन होता है, y, सॉरी x, ठीक है ना। क्या समझ में, x, और ये इसमें क्या होगा, 45वां क्या होगा, x और y। इसका मतलब 44 दोनों में क्या होता है, सेम होता है। 45वां x लड़की में और 46वां x, और लड़का में 45वां x और 46वां y, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि 44 तो सेम होती है, इसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर लड़की का x और लड़का का अगर x आए तो x हो गया। अगर लड़का का गुणसूत्र x और लड़की का भी गुणसूत्र x आए तो क्या होगा, बेटी होगी, क्या होगी, बेटी, कोई दिक्कत, या लड़की, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है अगर लड़की का गुणसूत्र x और लड़का का गुणसूत्र क्या है, y, तो बेटा होगा, क्या होगा। तो कहने का मतलब एक चीज, अगर मान लो कि जैसे एग्जाम में पूछे कि मतलब लड़का होने का गुणसूत्र क्या होगा, मतलब या फिर लड़का होगा, वो लिंग निर्धारण करता कौन है, तो सिंपल सी बात है कि लिंग निर्धारण पिता करती है। लिंग निर्धारण करेगा कौन, पिता करेगा, क्योंकि जो लड़की है उसके पास गुणसूत्र क्या है, XX, ये तो 44 दोनों में बराबर होती है, उसको छोड़ दिए, इसका क्या XX होता है, तो ये तो इसके पास XX है, ये गुणसूत्र मतलब ये लिंग निर्धारण नहीं कर सकता, लड़की लिंग निर्धारण करती ही नहीं, ठीक है ना। लिंग निर्धारण होता किसके वजह से, लड़के के वजह से, कोई दिक्कत। अभी नहीं, अभी तो सब कोई पढ़ा लिखा हो गया है, पिछले जमाने में मतलब पिछले कुछ वर्षों पिछले उसमें जो है ना, उसमें लड़कियों को बहुत गाली भी पड़ता था, बहू को बहुत गाली भी पड़ता था कि सिर्फ बेटी हो रही है, लेकिन उसको कौन समझाए कि बेटा होगा या बेटी होगा, वो लड़की के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में, लड़का के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में, ये है किसके हाथ में, भगवान के हाथ में। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर बोले कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है, पिता करता है। यहाँ तो कोई समस्या, कोई दिक्कत,
ने तो कहने का मतलब क्वेश्चन अगर आएगा कि लड़का होगा तो उसमें क्या क्या गुणसूत्र होगा, एक्स वाई। लड़की होगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, चलो ठीक।